तो बच्चों आज क्यों आए हम सामने, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह ये है कि इतना टाइम हो गया, आपके 3 पेपर के आसपास 3-4 पेपर हो गए लगभग, उसके बाद भी अभी बच्चों के पेपर से मतलब नहीं कर पा रहे, छूट जा रहे हैं। आज भी मेरे पास कम से कम 25-30 बच्चों के मैसेज आए हैं कि मेरा पेपर मतलब लिंक नहीं खुला। आज तो खैर सर्वर प्रॉब्लम, सेकेंड शिफ्ट में तो प्रॉब्लम ही थी, एक साथ ही पूरा सर्वर 11:30 बजे के आसपास से 11:25 के आसपास बैठ गया था कि खुला ही नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं खुला। इतना सब बताया, उसके बाद भी ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो? देखो, सबको टोल फ्री नंबर, देखो कुछ नंबर बोलता हूँ, सब लोग नंबर ध्यान से लिखो। बहुत लोगों के पास हैं, मैंने लगभग 100-150 लोगों को खुद ही दिया है पर्सनली, लेकिन जिनके पास तक नहीं पहुँचे हैं वो नोट कर लो, बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। 0120 लिख लिया, 0120 5138 057, ये BTE बोर्ड का टोल फ्री नंबर है। पूरे एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में किसी तरह की कोई समस्या लॉगिन से रिलेटेड आती है तो आप कॉल कीजिए। हो सकता है एक आध बार, कभी कभी क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है तो इनवैलिड नंबर बताता है, रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नंबर है। दोबारा ट्राई करना, लगेगा। एक आध बार वेटिंग बताएगा, लेकिन लग जाता है, हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा लगता नहीं। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है। ठीक, अगर ये नंबर से काम नहीं होता है तो फिर लिखो 8887710614। इससे भी काम नहीं बनता है तो 3 नंबर और हैं, ये सारे नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से ले लेना। और सिर्फ ले मत लेना, इनको अपने मोबाइल में सेव कर लेना। और जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आता है, लॉगिन में किसी तरह की समस्या आती है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि लगातार मुझे क्या होता है कि कई दिनों से प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे सबमिट करते हैं तो सबमिट नहीं होता है, एक्सपायर दिखाता है या गोल गोल घूमने लगता है। तो ऐसी समस्या आती है तो पहली चीज़ 15 मिनट आप वेट करो। कितना? 15 मिनट वेट करो। दूसरी डिवाइस पे खोल के देखो सेम, फिर भी प्रॉब्लम अगर एज इट इज़ आती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, वो आपका सबमिट खुद करा देंगे। ठीक, लॉगिन की समस्या हुई तो वहाँ से अनलॉक कर देते हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है। लॉगिन की समस्या आने के कुछ रीजंस हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। आइडेंटिफाई इन द सेंस, बहुत सारे बच्चे आज की डेट में भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इसको चला रहे हैं। यूपीबीटी की साइट या आपका जो यूराइस पोर्टल है, किस पे चला रहे हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। तो बच्चों, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बहुत रेयर केस में कुछ लोग चला रहे होंगे, सो फॉर सो गुड चल रहा होगा। मैक्सिमम आज खुद मैंने अपनी आंखों से देखा इंटरनेट एक्सप्लोरर का हाल नहीं चालू हुआ। एक बच्ची है, मेरी जानकारी में आया कि उसका हो नहीं रहा है, 15 मिनट बाद मैं खुद पहुंचा। लैपटॉप पे उसने ट्राई किया, मोबाइल पे ट्राई किया, खुल ही नहीं रहा था। ठीक, फिर मैंने अपने मोबाइल पे लॉगिन करके दिया, क्योंकि उसके पहले तक जो बच्चे, जिन बच्चों का नहीं खुल रहा था, मैंने टोल फ्री नंबर उनके दिए, लेकिन उसके बाद जो बच्चों के मैसेज आए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। उसके पीछे की वजह यह है कि मेरे मोबाइल से एक बच्ची एग्ज़ाम दे रही थी। तो ऐसी सिचुएशन बाद में मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो उसके लैपटॉप में क्या नहीं था? क्रोम नहीं था, क्रोम ब्राउज़र। और पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, क्रोम ब्राउज़र और मोजिला फायरफॉक्स, ये 2 ब्राउज़र आप रखिए ही रखिए अगर एग्ज़ाम सही तरीके से देना चाहते हो तो। जो टोल फ्री नंबर 4-5 बता रहा हूँ, जो सबसे पहले बताया वो मेन टोल फ्री है, वो मिलता ही मिलता है। अब तक सारी सॉल्यूशन, जिन बच्चों को आज समस्या थी, सबकी समस्या का सॉल्यूशन उसी टोल फ्री नंबर से हो गया। ठीक, अब कुछ चीज़ों, कुछ बच्चों का ये है कि जिनका एग्ज़ाम छूट गया, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? तो बच्चों, संभावनाएं बन रही हैं कि शायद आपका काम हो जाए। मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। उन मेल आईडी पे आप लोग एक एक एप्लीकेशन, या आप BTE की साइट पे जब जाओगे तो BTE सेक्रेटरी का और BTE UPBTE exam@gmail.com, ये बोर्ड की साइट है। इस पे आप एप्लीकेशन एक कॉलेज को दो और एक एक एप्लीकेशन यहाँ पे सेंड करो, ताकि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जाए, कंप्लेन जाए कि इतने बच्चे सर्वर की वजह से या जो भी समस्या आप उस पर लिखिए उसकी वजह से रह गए हैं।
मैं नहीं कहता कि इंडिविजुअली सबके एप्लीकेशन लिखे जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट में ज़रूर लिख देना कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पाया। ठीक, तो हो सकता है कि आपका काम बन जाए। समझ गए? तो मेरा मेन आने का पर्पज़ ही यही था कि इतने दिन होने के बाद अब भी बच्चों के एग्ज़ाम छूट रहे हैं, अब भी बच्चों का जो है रह जा रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरा यूएफएम लगा कि नहीं लगा, या उसमें एक्सपायर्ड दिखा रहा है। तो बच्चों याद करो, अगर आप लॉगिन करते हो यूपीबीटी पे तो आपका स्टेटस दिखा देगा। मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी आपका सही तरीके से हुआ, उस पर कंप्लीटेड दिखाना चाहिए। जिस पे कंप्लीटेड दिखा रहा है वो गुड, जिसमें एक्सपायर्ड दिखा रहा है या यूएफएम लिखा हुआ है, जिसका यूएफएम होगा लॉगिन करके देखो यूएफएम दिखा रहा होगा उस पर, जहाँ पे कंप्लीटेड है, जिस एग्ज़ाम में भी गड़बड़ हुआ होगा तो दिखा रहा होगा। तो उसके बारे में भी आप इन टोल फ्री नंबर पे बात करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि सर हम बिल्कुल सही पोजीशन पे बैठे हैं, उसके बाद मुझे लगातार वार्निंग पे वार्निंग मिलती रहती है। बात समझे? तो अगर ऐसा केस होता है तो आप प्रॉक्टर के साथ चैट करो। ठीक, चैट डिसेबल हो जाती है जब वार्निंग रहती है, चैट नहीं हो पाती कई केसेस में, कुछ केसेस में होती भी है, नहीं होती तो उसके बाद भी, या कभी कभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती, वाइट होता है, रेड हो जाती है, कई तरह की बच्चों ने प्रॉब्लम बताई। उस केस में भी आपका कैमरा चलता रहता है, आपका माइक चलता रहता है, प्रॉक्टर सामने रहता है, आप अपनी बात बोल के बता सकते हो। अगर उसको आपका जस्टिफिकेशन सही लगा तो वापस से वो स्क्रीन को रिज्यूम कर देगा। बात समझ में आया? तो स्टेटस देख लेना। किसी तरह की कोई, कभी कभी होता है कि आपको लगता है आप सही पोजीशन पे बैठे हो, कभी कभी आप बैठे हो ऐसे या तेज बोल रहे हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिससे प्रॉक्टर को ऑब्जेक्शन हो सकता है। कुछ बच्चों के केस ऐसे आए कि सर प्रॉक्टर ने आके मुझसे चैट की, मुझे वार्निंग दी कि ऐसे नहीं करोगे, सही से अपना एग्ज़ाम करो, किसी से बात मत करो, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं की। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया, ठीक, तो फिर प्रॉब्लम क्या, बच्चे पूछते हैं इससे कोई समस्या तो नहीं होगी, या मुझे आज 18 वार्निंग मिली, एक बच्चे ने बोला मुझे 25 वार्निंग मिली, तो अगले पेपर में कोई समस्या नहीं है। अरे कोई समस्या नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ कोई समस्या नहीं। जब तक UFM ना लिख के आ जाए तो ना उस पेपर, UFM भी लिख जाएगा तो भी अगला पेपर तो दोगे, उसी पेपर में समस्या है, अगला पेपर में तो फिर भी समस्या नहीं है। फिलहाल जब तक UFM ना आ जाए, चाहे प्रॉक्टर आपको जितना डांट के जाए, चाहे जितनी वार्निंग दे के जाए, कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर आती है तो जो टोल फ्री नंबर मैंने दिए हैं इस पे आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मुझसे चैट कर सकते हो। आपने खुद ये फील किया होगा कि किसी बच्चे को किसी लेवल पे भी समस्या आई होगी तो मैंने हर बच्चे को सॉल्यूशन बताया है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर मैंने ये प्रॉब्लम आपको बताई, आपने उसका सॉल्यूशन नहीं बताया। एक्सेप्शन में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मोबाइल हैंडल ही मैं ही करता हूँ, तो कुछ भी होता है और ये हर वक्त मेरे पास रहता है। कोई भी मैसेज आता है मैं तुरंत देख के बताता हूँ, तुरंत रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये आप खुद देखते हुए कि उतना जल्दी तो लोग व्हाट्सअप पे नहीं रिस्पॉन्ड करते होंगे जितनी जल्दी मैं आपके यूट्यूब पे रिस्पॉन्ड करता हूँ। बात समझे? अब दूसरी बात, यहाँ तक बात हो गई इन प्रॉब्लम्स की। सबमिट ना होने वाली बता दिया मैंने, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो इन बिटवीन, या प्रॉक्टर से आप बात कर सकते हो। पूरे टाइम जब तक क्रॉस नहीं हो जाता, लास्ट का फीडबैक नहीं दे सकते, दे देते, तब तक आपका माइक और कैमरा ऑन रहता है। इन बिटवीन कुछ गड़बड़ मत करना, ठीक। और आज के पेपर में हुई कोई भी गड़बड़ी अगले पेपर को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती है, ये ध्यान रखना। अब एक बात आती है कि क्वेश्चन पेपर, ठीक, जैसे इन्वायरमेंट का था, फर्स्ट शिफ्ट में कम फंसा, होता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा फंसा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कम फंसा, मिला जुला जो है रुझान आया है। शुरुआत के 2 पेपर तो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट वाले बहुत ही अच्छे गए, सेकंड शिफ्ट में कम फंसा। देखो बच्चों, क्या है कि 2 महीने पहले जब डिसाइड हुआ कि MCQ होगा, अप्रॉक्स 2 महीने पहले ही डिसाइड हुआ था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम MCQ के माध्यम से होगा। तो MCQ किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता था लोगों को, किस तरह से होगा, किस तरह से पेपर बनेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं था। सही। फिर एज ए केमिस्ट्री टीचर मैंने केमिस्ट्री के MCQ बनाने शुरू किए, ठीक, और ढेर सारे बनाए, गारंटी लेता हूँ एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, है, क्योंकि वो मैंने बनाया है, ठीक। आप लोगों ने इंसिस्ट किया सर केमिस्ट्री नहीं, बाकी में भी कोई आइडिया नहीं लग रहा, बाकी सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट के भी MCQ मैंने बनाए और उम्मीद से ज़्यादा अच्छे गए, उम्मीद से ज़्यादा फंसे।
देखो जिस सब्जेक्ट का मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक, लेकिन यह है कि भाई एम.फॉर्म कर रखा है, बी.फॉर्म एम.फॉर्म कर रखा है, तो डिप्लोमा का सिलेबस तो बना ही सकता हूँ। लेकिन ये मान के चलो कि साल भर कॉलेज में पढ़े, उससे कितना फ़ायदा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में खाली यही बताना। जिनको 2 लाख रुपए फीस दी, उनकी पढ़ाई का कितना फ़ायदा हुआ, और मैंने 2 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाया है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं, और बहुत पोलाइटली प्यार से पढ़ाया है, उससे कितना फ़ायदा हुआ। और जो कॉलेज में आपने पढ़ा ऑनलाइन क्लासेस, भाई पैसा दिया आपने, ऑनलाइन क्लासेस चली होंगी, वहाँ से मतलब जिम्मेदारी किसकी पढ़ाने की थी, मेरी या उनकी, राइट। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि किस 2 महीने में इस MCQ नाम की चिड़िया को चींटी बना दिया मैंने। क्वेश्चन ज़्यादा फंसना कम फंसना है तो अलग बात हो गई। आज की डेट में आप उस स्टेज पे हो कि एटलीस्ट हर बच्चा पास हो जाएगा जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है। एक्सेप्शन देखो हर जगह है, क्लास में भी, चाहे जितना बढ़िया कॉलेज हो, 1-2 तो लुढ़क जाते हैं, उसको मैं जो है कंसीडर नहीं करता। लेकिन फैक्ट यही है कि नहीं, कि एक से एक बच्चे, समझे, आज की डेट में MCQ के नाम से डर नहीं लगता, इतने MCQ हैं भाई। एनवायरनमेंट था, हॉस्पिटल है, केमिस्ट्री है, सुटिक्स है, क्या आपको आइडिया नहीं है कि कैसा होगा पेपर? हर चीज़ का पूरा आइडिया है। वो किसकी वजह? सिर्फ इन 2 महीने जो मैंने पढ़ाया, ठीक। तो 2 महीने में सब कुछ रटाया नहीं जा सकता, थोड़ा समय और मिल जाता अगर, तो हो सकता है सब कुछ रटा भी देता। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि पेपर में बिल्कुल पासिंग मार्क भर का कोई ऐसा पेपर नहीं गया किसी शिफ्ट का जिसमें पासिंग मार्क ना आए हों। और ये चीज़ ज़रूर बताना कि 2 महीने में मेरी क्लास से फ़ायदा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, या जहाँ के पेड सर्विस ली है कॉलेजों की, वहाँ से आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक। तो इसलिए जो लोग भी उल्टे कमेंट करने की कोशिश करते हैं, खैर मोस्टली को तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, जो इक्का दुक्का बचे होंगे वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि मुझे वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं ईमानदारी से पढ़ाई करवाता हूँ तो ईमानदारी वाले ही कमेंट चाहता हूँ। किसी के बहकावे में आके कोई कर दे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। तो मैंने पहले भी एक ही बात कही, और किसी भी लेवल तक आपकी मदद करूँगा। अगर आप जेन्युइन हो, आपकी समस्या जेन्युइन है, हर लेवल पे जाके आपकी मदद करूँगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। बस यही कहना था। लॉगिन से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने बता दी है, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो पर्सनली नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके निकाल सकते हो। और किसी तरह कोई मतलब नहीं था ये वीडियो बनाने का। आज एक बच्ची का पेपर छूट जाता 12:30 बजे, बच्चों मैंने 12:30 बजे मैंने लॉगिन किया उसका, तो इन्वायरमेंट के नंबर आपके फाइनल परसेंटेज को अफेक्ट नहीं करते हैं इसमें, लेकिन पास होना कंपलसरी है, ठीक। तो मुझे खुद भी बड़ी खुशी है कि मेरी वजह से एटलीस्ट एक बच्ची का पेपर बच गया, मीन्स वो पास एटलीस्ट हो जाएगी, आप समझ गए। तो इसलिए टेंशन मत लो, पढ़ते रहो। जहाँ MCQ का नाम सुन के पास होने के लाले पड़े थे, आज लोग टॉपर्स की लाइन में जा रहे हैं, बराबर। वो तो जब रिजल्ट आएगा तो खुद ही आप देख लेना, और फिर ऐसे ही वीडियो पे लाइव मिलेंगे हम लोग, उस समय लाइव बताना कि कितने बच्चों का फ़ायदा हुआ, बराबर। हार्डली 2 महीने जुड़े होंगे, कितना टाइम हुआ आपको जुड़े हुए, आप खुद अंदाजा लगाओ। बहुत सारे बच्चे तो हफ्ते भर पहले जुड़े, एग्ज़ाम के जस्ट पहले, वो भी पास होने की पोजीशन में हैं। ओके, बाय।